आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो आज से 9 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। ये उस वक़्त की बात है जब मैं 20 साल का था। मैं अक्सर शाम के वक़्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाता था। एक शाम दोस्तों के साथ मैं क्रिकेट खेलकर वापस घर की तरफ जा रहा था। क्रिकेट ग्राउंड हमारे घर से काफ़ी फासले पर था और रास्ते में एक बड़ी नहर भी थी। मैं अपने साइकिल पर उस नहर के पास से गुजर रहा था कि अचानक मेरे साइकिल के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आया और साइकिल उस पत्थर से टकराते ही गिर पड़ा और मैं खुद भी अपना तवाज़ुन खोकर उस नहर में गिर गया। मुझे तैरना नहीं आता था लेकिन मैं हाथ पाँव मारने लगा। उस नहर का पानी काफ़ी गहरा था और मैं उस पानी में डूब रहा था। मैं हाथ पाँव मारकर थक गया लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर मेरे हाथ पाँव बेजान होने लगे और मैं नहर में डूबता चला जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगीं। फिर मैं बेहोश होकर पानी में डूब गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर जब मैं होश में आया और अपनी आंखें खोली तो मुझे हर तरफ अंधेरा महसूस हुआ। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की लेकिन मैं अपने हाथ पाँव को कोई हरकत नहीं दे पा रहा था। हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने इधर उधर हाथ मार कर देखा। वो एक बहुत ही तंग कमरे की तरह लग रहा था जो चारों तरफ से बंद था। फिर मैंने अपने नाक को हाथ लगा कर देखा तो मुझे कुछ रूई जैसा महसूस हुआ। मुझे घबराहट होने लगी और डर भी लगने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को छू कर देखा तो हैरान रह गया। मेरे जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था, बस एक चादर थी जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि वो एक कफन था और मैं एक कब्र में हूँ। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं कब्र में क्यों था? मैं तो ज़िंदा था। मुझे वहशत होने लगी। मैंने उस कब्र से निकलने की कोशिश की लेकिन मैं वहीं फंसा रहा। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि कब्र को मजबूती से बंद किया गया था। मैंने अपने हाथों से उठने की कोशिश की और कब्र के ऊपर लगे घड़े अपने हाथों से तोड़े और पूरा जोर लगाकर मिट्टी को इधर उधर करने लगा। मुझे ये सब करते हुए 1 घंटा हो चुका था और मैं आधी कब्र गिरा चुका था। मेरी सांस बंद होने लगी। फिर मज़ीद आधे घंटे के बाद मैं अंदर से पूरी कब्र गिराने में कामयाब हो गया। मैं कब्र गिराकर बाहर निकला। उस वक़्त शाम हो रही थी और कब्रिस्तान में कुछ औरतें भी खड़ी थीं। वो औरतें मुझे कब्र तोड़कर बाहर निकलता देखकर चीख मारने लगीं। मैंने उनसे कहा, जब खड़ी थी तो मदद नहीं कर सकती थी? इतनी गर्मी हो रही थी, अंदर मेरा तो सांस ही रुक रहा था। वो जवाब देने की बजाय वहाँ से भाग खड़ी गई। सामने कुछ और नौजवान लड़के भी गुजर रहे थे। वो भी मुझे देखकर खौफजदा हो गए और वहाँ से भाग गए। मैंने अपने जिस्म पर मौजूद कफन को दुरुस्त किया। सर के ऊपर से खुल रहा था। मैंने बांधा और उसे लपेटकर घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे साबिर नज़र आया। साबिर मेरा पुराना दोस्त था। मैं साबिर को देखते ही भागकर उसके पास गया। सलाम भाई, कैसे हो? मैंने गर्मजोशी से कहा। साबिर मुझे देखकर हैरानगी और खौफ से देखता रहा। मैंने साबिर से कहा, और सुना, कैसा है? लेकिन साबिर वहाँ से भाग गया। मैं पीछे से उसे आवाज़ें देता रहा लेकिन उसने नहीं सुनी और वहाँ से भाग गया। मैं समझ ना सका कि ऐसा क्यों हुआ। कब्रिस्तान से घर जाते हुए रास्ते में मेरी खाला का घर था। मैंने सोचा घर जाने से पहले खाला से मिल लूँ। मैं खाला के घर गया। दरवाज़ा बंद था तो मैंने खिड़की की मदद ली और खिड़की में चढ़ बैठा जो मेरी खाला की बेटी की कमरे में खुलती थी। मैं खिड़की में पंजों के बल बैठ गया। मैंने खाला की बेटी को सलाम किया, कैसी हो हेरा? और जब उनकी बेटी ने मुझे देखा तो वहीं बेहोश हो गई। मैं भी डर कर वहाँ से भाग गया। जो भी मुझे देखता डर कर भाग जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं एक होटल में जा बैठा। पिज़्ज़ा और सिटिंग ऑर्डर की जो मुझे मुफ्त पड़ी थी। मेरा घर खासा दूर था। इससे करीब मुझे एक दूर के रिश्तेदारों का घर पड़ता था। मैंने दरवाज़ा बजाया। अंदर से भाभी ने पूछा, कौन? मैंने जवाब में अपना नाम बताया तो भाभी खौफ से अंदर भाग गईं। उनके गेट के पास एक बरगद का पेड़ था। मैं फर उस पर चढ़ने लगा
और चढ़कर जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, एक टहनी में मेरा पैर फंसा और मैं उल्टा लटक गया। भाभी भाभी, मैं तेज़ आवाज़ से चिल्लाने लगा। भाभी अपने कमरे की खिड़की से देखने लगी और तेज़ आवाज़ से कलाम पाक और दरूद का विर्द करने लगी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मेरे मुंह से बेसाख्ता गालियाँ निकलने लगीं। इतने में मैं नीचे आन गिरा। मेरे कमरे में शदीद झटका लगा। मैं उठकर खड़ा हुआ तो मुझसे खड़ा ना हुआ गया। मैं रकू वाली पोजीशन में था, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं गुस्से से दौड़ा और भागने लगा और भागते भागते भाभी के कमरे के दरवाजे पर खुद को मारता रहा। फिर भी दरवाज़ा ना खुला तो मैं उनके घर से निकल गया और अपने घर की तरफ इसी झुकी हुई हालत में चल पड़ा। मैं जब घर पहुंचा तो मेरा घर लोगों से भरा हुआ था। वो सब शायद मेरे मरने की खबर सुनकर मेरे घर जमा थे। अब्बू, अम्मी और बाकी सब लोग मुझे देखकर वहशत ज़दा हो गए। कुछ लोग कलमा पढ़ते हुए घर से बाहर निकल गए और कुछ डर से कमरे की तरफ भाग गए। मैं अपने अब्बू के पास चला गया। अब्बू मुझे देखते ही अलमारी पर चढ़ गए। यूं तो उनके जोड़ों में दर्द रहता था, मगर आज न जाने मेरे अब्बू ब्रूस ली कैसे बन गए। मैंने हैरत से अब्बू को देखा। फिर मैं अम्मी के पास गया। अम्मी ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मेरा छोटा भाई मुझे ज़िंदा देखकर ही बेहोश हो गया। अब्बू ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोले, निकल जाओ हमारे घर से। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मेरा यकीन करें, मैं आपका बेटा हूँ। आप लोगों ने गलती से मुझे जिंदा मुर्दा समझकर दफन कर दिया था। लेकिन अब्बू कुछ कुरानी आयत पढ़कर मुझ पर फूंकने लगे और फिर कुछ और लोगों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं बाहर चला आया और फिर आकर एक मस्जिद में बैठ गया। रात का अंधेरा होता जा रहा था। मैंने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया था ताकि कोई मुझे पहचान ना सके, वरना मुझे मस्जिद से भी निकाल देते। लोग जब इशा की नमाज़ पढ़कर घरों की तरफ जा रहे थे तब मैं मस्जिद के वाशरूम में छुप गया और वहाँ पर बैठ गया और तेज़ आवाज़ से रोने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर एक इंसान वाशरूम के रोशनदान से अंदर देखने लगा। कौन है आप? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो शफीक लहजे में बोला। मैंने इधर उधर देखा। मुझे पाँव साफ करने वाला एक भारी पत्थर नज़र आया। मैंने उठाकर उस शख्स के मुंह पर दे मारा जो उसकी आंख पर जा लगा और वो दर्द से बिलबिला उठा। इमाम मस्जिद तो दरवाज़ा बाहर से बंद करके चले गए तो मैं उठकर बाहर आ गया। सारी रात उस मस्जिद में बैठा ये दुआ करता रहा कि मेरे घर वाले मुझे कबूल कर लें। सुबह के 5 बजे मेरी आंख खुली। जब इमाम साहब अजान देने आए तो वो मेरे पास चला आए। उस इमाम मस्जिद ने मुझसे पूछा, आप कौन हैं बेटा और अंदर कैसे आए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर कैसे आए? क्योंकि कल रात इशा की नमाज के बाद तो मैं खुद मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके चला गया था। मैंने उसका शफ़क़त भरा लहजा देखकर उसको सारी बात बताने का फ़ैसला किया। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उसको सारी बात बताई। वो मुझे गौर से देखते रहे, फिर बड़ी हमदर्दी से बोले, बेटा ऐसा ही एक वाक़या मेरी चचा साथ बहन के साथ भी हो चुका है। मुझे यकीन है तुम झूठ नहीं बोल रहे। चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे घर तक ले चलता हूँ। मैंने डरते डरते कहा, मौलवी साहब मुझे घर वाले कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मौलवी साहब मुझे हौसला देते मेरे घर तक ले आए और अब्बू अम्मी भाइयों से बोले कि ये आप लोगों का बेटा है और आप लोग इसे कबूल क्यों नहीं करते। तब अब्बू ने कहा, हमारा बेटा मर चुका है, हम नहीं जानते ये कौन है। हमने अपने बेटे को दफन कर दिया था। फिर ये कौन है, कहाँ से आया? मौलवी साहब ने तहम्मुल से अब्बा की बात सुनी और फिर नरम लहजे में बोले, भाई साहब आपने अपने बेटे को गलती से मुर्दा समझकर दफन किया था। वो नहर में गिरकर सिर्फ बेहोश हुआ था और आप उसे मुर्दा समझकर दफन करके आ गए। ऐसे वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। ये आपका ही बेटा है। तो अब्बा ने बेरहमी से कहा, अगर ये हमारा बेटा है तो इसे कहो साबित करे। मौलवी साहब ने अब्बा की बात सुनकर जेब से अपनी छोटी सी कैंची निकाली और कैंची की नोक मेरी हथेली पर मार दी। मेरी हथेली से खून आने लगा तो अब्बा अम्मी और बाकी सब को यकीन आया। अब्बू और अम्मी ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मैंने इमाम मस्जिद साहब का शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चले गए।
آج میری عمر 60 سال ہے اور یہ خوفناک واقعہ میں آج بھی اپنے بچوں کو سناتا ہوں۔